आज हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। और ये दोनों के दोनों सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर ये 4 फीचर्स मौजूद होते हैं, जिसमें से नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल या जिन्हें गिल स्लिट्स कहा जाता है वो है, और पोस्ट एनल टेल। ये 4 या इनमें से कोई भी एक फीचर अगर मौजूद हो तो उन एनिमल को हम कहते हैं कि वो कॉर्डेट हैं। और फाइलम कॉर्डेटा जो है उसके सब फाइलम्स जो हैं उनमें यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा आते हैं, जिसमें से ये जो 2 सब फाइलम हैं यूरो एंड सिफेलोकॉर्डेटा, इनमें इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। जबकि हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम्स से। तो इन वाले एनिमल्स में जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। अब अगर हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को थोड़ा सा डिटेल से देखें तो यहाँ पर हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि जब यूरोकॉर्डेट की लार्वल स्टेज और उसकी एडल्ट स्टेज, ये वाली जो स्टेज है ये है फ्री स्विमिंग लार्वी, या फिर हम इसे कहते हैं ये लार्वल स्टेज है। और इन एनिमल्स की जो लार्वल स्टेज होती है उसके अंदर उनका जो टेल रीजन होता है वहाँ पर नोटोकॉर्ड मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेल रीजन में हमें नोटोकॉर्ड जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन जब ये डेवलप कर जाता है और जब ये डेवलप करके कंप्लीट एक इंडिविजुअल बन गया, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं है। नोटोकॉर्ड जो है वो डिसअपियर हो गई है। यानी कि इन एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ इनकी जो लार्वी स्टेज है उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है। और जब हम इसके मज़ीद इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इसको एडल्ट देखते हैं तो इसमें हमें जो है वो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी नज़र नहीं आती, यानी कि ये दोनों के दोनों जो करेक्टर्स या फीचर्स या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लार्वल स्टेज में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका ये फीचर देखें जो कि हमने कहा था कि 4 फीचर्स में से एक फीचर ये है कि फेरेंजियल या गिल स्लिट्स मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फेरिंग्स विद स्लिट्स। और जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो उसमें बहुत सारे स्लिट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फेरिंग्स है इसके पास बहुत सारे स्लिट्स मौजूद हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके पास 2 ओपनिंग मौजूद हैं, एक ये है जिसे कि हम इनकरेंट साइफन कहते हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि माउथ के पास, माउथ रीजन के पास है। दूसरी जो ओपनिंग है जिसे एक्सकरेंट साइफन कहा जाता है, और यहाँ पर क्या मौजूद है, एनस मौजूद है। इसके अलावा अगर हम इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें स्टमक मौजूद है, इसोफेगस मौजूद है, इंटेस्टाइन मौजूद है जो कि ये रीजन बनता है, और जहाँ पर ये एंड हो रही है वहाँ पर एनस रीजन मौजूद है। और इसकी जो टेल है वो भी इसके लार्वी स्टेज पर होती है। और इसका जो एडल्ट है वो सिसाइल होता है, यानी कि वो अपने आप को सिर्फ एक ही जगह पर अटैच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म जिसे कि मॉलिक्यूला कहा जाता है, जो कि एक एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा की। तो हम देख रहे हैं कि ये अपने आप को किसी भी सरफेस के साथ जो है अटैच कर लेते हैं और पूरी ज़िंदगी फिर अपनी वहीं पर गुजारते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये सिसाइल हैं। इसके अलावा इनकी जो बॉडी है उसके बाहर एक ख़ास किस्म की कवरिंग मौजूद होती है जिसे कि ट्यूनिक कहा जाता है, इसलिए इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। तो ये तो हमने देखा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। अब अगर हम बात करें
सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की, तो सिफेलोकॉर्ड्स जो हैं उनके लिए एग्जांपल यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। ये हमें जो हैं वो देखने में फिश लाइक लगते हैं, जैसे कि मछली होती है ना, इस तरह के नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए हैं और इसमें हम देख रहे हैं एम्फियोक्सिस, जो कि एक एग्जाम्पल है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की। अब अगर हम इनका जो है वो डिफरेंस देखें सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा से, तो इनके अंदर जो नर्व कॉर्ड है और जो नोटोकॉर्ड है, ये दोनों की दोनों जो हैं वो इनकी पूरी लाइफ में परसिस्ट करती हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा था ना कि जो यूरोकॉर्डेट हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड और साथ में हम देखते हैं कि जो नर्व कॉर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी लार्वल स्टेज में थी, उनके एडल्ट्स में ये मौजूद नहीं थे। लेकिन जब हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स को, तो उनके अंदर नर्व कॉर्ड और उनका जो नोटोकॉर्ड है वो उनकी पूरी लाइफ में मौजूद होता है, यानी उनकी जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं उसमें भी होगा, और जब वो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन गया, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडल्ट है, तो उसमें भी वो मौजूद होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो है ये हमें यहाँ से लेके पूरा, मतलब इसकी पूरी बॉडी में जो है वो दोनों के दोनों ये जो स्ट्रक्चर्स हैं या ये जो फीचर्स हैं ये नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये इनकी बॉडी की लेंथ के साथ साथ मौजूद हैं। अब अगर हम कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंडो स्टाइल, इसके साथ साथ गिल स्लिट्स जो कि फेरेंजियल स्लिट्स भी कहा जाता है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं लिवर मौजूद है, गुनेड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिन रेस, और उसके बाद ये जो रीजन है जिसे कि कॉडल फिन कहा जाता है, जो कि एक टेल सी बना रही है, और उसके बाद यहाँ पर हम देख रही हैं इसका एनस रीजन। तो हम देख रहे हैं कि जो बेसिक इनके दरमियान जो डिफरेंस है सेफेलोकॉर्डेटा में और यूरोकॉर्डेटा में, वो ये है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड और जो नर्व कॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी लार्वी स्टेज में होती है, इनके एडल्ट में मौजूद नहीं होती। जबकि हम जब सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर दोनों चीज़ें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड इनकी पूरी लाइफ में मौजूद होती हैं और इनकी बॉडी की लेंथ के साथ साथ मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में।